ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਐਗਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਡਿਬੇਟ ਜੋ ਬਾਹਰ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਆਫਟਰ ਦਾ ਡਿਬੇਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਐਨੀ ਹਾਊ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, कि हमने रास्ता दिखा दिया, नहीं फ्री विल दे दी। अभी आपकी मर्जी है कि आप उस रास्ते पर चलें या ना चलें। चलेंगे तो शुक्रगुजार कहलाएंगे, नहीं चलेंगे तो नाशुक्र कहलाएंगे। तो एक इंसान अगर गलत काम करता है फ्री विल के नतीजे में तो उसको सज़ा मिलती है, और अगर वो अच्छा काम करता है तो सवाब भी उसी को मिलता है। ऐसा नहीं कि उसका क्रेडिट अल्लाह ले जाता है और सवाब अपने आप को देता है। जावेद अख्तर ने बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया टाइम पर कि कायनात की तख्लीक से पहले या टाइम को वजूद में लाने से पहले अल्लाह क्या कर रहा था, कब से है वो, क्या फ्रेमवर्क है। इसका जवाब बहुत वाज़ेह है, और वो ये कि जो चीज़ टाइमलेस होती है उसके बारे में ये सवाल करना कि वो किस टाइम में था और उस टाइम में वो क्या कर रहा था, ख़ुद एक फलेशियस स्टेटमेंट है और अब्सर्डिटी है। तो खुदा ताला जो टाइम का खालिक है वो टाइम में कैसे हो सकता है? अगर आप मान लीजिए कोई पुर्जा बनाते हैं, आपने माइक बनाया, तो आप माइक के अंदर नहीं होंगे, माइक के बाहर ही होंगे। लेकिन चूँकि हमारे पास एक लिमिटेड लैंग्वेज है, ये हमारा लिमिटेशन है, ये खुदा का कसूर नहीं है। तो उस लिमिटेड लैंग्वेज की वजह से हम बात मरतबा पहले और बाद का लफ्ज़ बोल देते हैं, हर जगह का लफ्ज़ बोल देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि खुदा न किसी मकान में है न किसी ज़मान में है, वो टाइमलेस है और स्पेसलेस है, और उसके बारे में टाइम या स्पेस का सवाल करना ये बुनियादी गलती है। तो जावेद अख्तर रेप का बार बार जिक्र कर रहे थे कि रेप हो रहा है तो क्या खुदा ज़िम्मेदार है, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप, क्या जवाब देंगे इसका? मतलब ज़िम्मेदार खुदा किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। मुफ्ती शमाइल साहब ने बड़ा अच्छा एक जवाब दिया था, और वो ये था कि एक अगर टीचर किसी अपने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेता है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो उसमें अगर 4 ऑप्शंस हैं तो एक ही तो सही है ना, बाकी 3 तो गलत हैं। तो आप टीचर को इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि भाई आपने 3 सवाल या 3 ऑप्शंस गलत कैसे डाल दिए। वो आपके इम्तिहान के लिए हैं। तो अगर वर्ल्ड व्यू ये है कि नहीं यही दुनिया है और उसके बाद आगे कुछ नहीं है, तो ठीक है, फिर तो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू ही सही होगा। लेकिन अगर वर्ल्ड व्यू ये है कि हम कहीं से आए और कहीं हमें जाना है, तो फिर एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू डज़ नॉट मेक एनी सेंस। अच्छा, इस तरह की जो डिबेट है हालिया दिनों में, जो मौजूदा सिनेरियो है, मुझे लगता है पहली मरतबा इस तरह की डिबेट हुई या काबिर की तारीख़ में तो इस तरह का है तस्करा। तो क्या लगता है कि सिलसिला आगे बढ़ेगा, यहीं पर रुक जाएगा, इसका कोई अच्छा मैसेज जाएगा? ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस डिबेट से इससे क़ता नज़र कि किसका पलड़ा भारी रहा किसका नहीं, ये पैगाम ज़रूर जाना चाहिए कि एकेडमिक माहौल में मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग आपस में मिलकर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं और एक दूसरे की दलीलें सुन सकते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि अल्लाह के वजूद पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, बाकी तमाम मौज़ूआत पर आप डिबेट कीजिए। हुजूर के ज़माने में भी अल्लाह ताला के वजूद पर कोई डिबेट नहीं हुई। नहीं, मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है इल्म कलाम का कह लें, या पूरा इल्मी जो पूरा कल्चर है, उसमें किसी ने ये कहा हो कि खुदा के वजूद के ऊपर डिबेट नहीं होनी चाहिए। बल्कि हज़रत बाक़िर अलैहिर्रहमा, बाक़िर सादिक़, इमाम बाक़िर जिनको कहते हैं, उन्होंने तो बाकायदा खुदा के वजूद पर कई मुनाज़रे किए हैं, और बाकायदा वो छपे हुए हैं, और ये मुअतज़िला के ज़माने से पहले थे। वैसे आज पलड़ा किसका भारी रहा? ये तो बिल्कुल वाज़ेह ऑडियंस ने तय कर दिया है, और आप हमारे चेहरे की खुशी देखकर बता सकते हैं। बिल्कुल। हज़रत साहब बातचीत करेंगे मुफ्ती शमाइल नदवी साहब से। आप थे डॉक्टर यासिर नदीम अलवाजदी, अमेरिका में रहते हैं और लगातार इस मौजू पर अब काम भी कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के स्पीकर हॉल में ये डिबेट हुई, दोनों तरफ के लोग थे, दोनों तरफ से तालियां बज रही थी, आपने लाइव ज़रूर देखा होगा, और बड़े अच्छे सिस्टम अंदाज में ये हुआ। तो इधर मुफ्ती शमाइल नदवी है, आज उन्हीं का दिन है, फ़ोटो में लगे हुए हैं, तो आपको मुबारकबाद अपने पूरे फैंस के साथ। आज का जो डिबेट रहा कैसा रहा आपके लिए? बहुत मैंने सोचा था कि कुछ थोड़ी ज़्यादा अच्छी एकेडमिक गुफ्तगू होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ਆਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਡਿਸਪੋਇੰਟਡ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਏ, ਸੋ 3 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈਆਂ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਐਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੇਡਣ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, पर वो आया नहीं। एकेडमिक हो नहीं पाई, उसकी वजह ये है कि वो टॉपिक से डाइवर्ट हो जा रहे थे। मैं उन्हें बार बार एकेडमिक माहौल में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रही। बहरहाल ओवरऑल अच्छा रहा, और जिसे हम कहते हैं कि भाई बल नक़्ज़िफ़ु बिल-हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़, तो महज़ अल्लाह का फ़ज़ल रहा, अल्लाह का फ़ज़ल रहा। और हमारे जो असातिज़ा हैं और हमारी जो पूरी टीम है, जो स्टेज पे नज़र नहीं आई लेकिन पीछे बहुत काम कर रही थी, जिनमें आप भी हैं, तो जो इन तमाम हज़रात की दुआओं और मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दें। और सच ये है कि जो हक़ है वो वाज़े होकर रहता है। क्या आपको लग रहा था कि आपकी तैयारी पूरी है और वो तैयारी करके नहीं आए, यूं ही आ गए हैं? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो है वो वही बातें करेंगे, और मैं समझता हूँ कि बातें पुरानी। हाँ, और मैं समझता हूँ कि एथिज़म के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। बस यही है प्रॉब्लम ऑफ ईविल। आप देख रहे होंगे कि बार बार वही चीज़ें जवाब के बाद भी उठाया जा रहा है। वो हुआ इमोशनल आर्ग्यूमेंट, कि आप इमोशन को ट्रिगर करें, उसको जो है आप जो है चाहें कि भाई लोग मुतासर हो, इमोशनल हो जाएं, लॉजिक का इस्तेमाल ना करें। तो ये हरबा हमेशा से रहा है एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू का, तो बस वही रहा। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, 200 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ 1000 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਥੀਸਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਥੀਸਟ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਥੀਸਟ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ नहीं है, सो डिबेट हजे हो ही नहीं सकती है। सौरभ द्विवेदी बता रहे थे कल आप लोगों की बातचीत हुई थी, चाय पर मुलाकात हुई, जो वहाँ पर क्या बातचीत हुई थी? वहाँ पे बस ऐसे ही एक फ्रेंडली माहौल में हम लोगों ने गुफ्तगू की और एक दूसरे से तारुफ हुआ। और इसमें कोई शक नहीं कि बहैसियत इंसान बहुत अच्छे आदमी हैं जावेद अख्तर साहब, और बहुत रिस्पेक्टफुल अंदाज़ में उन्होंने गुफ्तगू की। हमने भी उनकी उम्र का लिहाज रखा, हमारे बड़े हैं, और मैं समझता हूँ कि आगे भी उनके साथ रब्ता रहेगा हमारा। तो इनिशिएटिव किसने लिया था कल की मुलाकात का? कल की मुलाकात का ये मुत्तफ़क़ अलैह इनिशिएटिव था दोनों की तरफ से। डिबेट से पहले एक मीटिंग एक बार बैठ जाएं, ताकि चूँकि फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है तो यहाँ स्टेज में अनकम्फर्टेबल फील ना हो, इसलिए आ जाएं। तो आपको लगता है कि आपने जो समझाया जावेद अख्तर पर कुछ असर पड़ा, उनके जो आए हुए लोग थे उन पर कुछ असर पड़ा? ये तो कुछ दिनों के बाद पता चलेगा अभी तो पता नहीं है। तो आगे ये डिबेट जारी रखनी है या सिलसिला यहीं पर बंद होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि एकेडमिक अंदाज में और पीसफुल माहौल में इस तरह की डिबेट्स जारी रहनी चाहिए। ये नहीं कि हर बार मैं ही करूँ, बात करें, डिस्कशन हो, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, जहाँ वायलेंस नहीं होना चाहिए। भाई आपका एक वर्ल्ड व्यू, हमारा एक वर्ल्ड व्यू, आइए एकेडमिक अंदाज में डिस्कस करते हैं कि कौन सा वर्ल्ड व्यू का ज़्यादा फ़ायदा है, कौन सा वर्ल्ड व्यू सही है। अब जिसको जो समझ में आए कबूल कर। मॉडरेटर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि जो मॉडरेटर होगा अपनी जिम्मेदारी निभाएगा या इधर झुकेगा उधर झुकेगा, तो कैसा रहा आपका? सौरभ साहब को तो मैं मुबारकबाद दूंगा, और आज जो है उनके मुताल्लिक़ मेरे दिल में और कदर बढ़ी कि चूँकि ज़ाहिर उनसे पहले मुलाकात नहीं थी, तो एक अंदेशा था कि पता नहीं कैसा रहेगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मॉडरेटर का रोल उन्होंने अदा किया, और पूरे टाइम का ख्याल रखा। जहाँ पर उन्होंने देखा कि मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है ऑडियंस की तरफ से भी, तो फ़ौरन कंट्रोल किया। बहुत अच्छा काम किया। तो मैं पूरे लल्लन टॉप टीम की जगह अगर कोई अपना तबसरा कर रहा तो वहाँ पर भी रोका उन्होंने, ऐसा नहीं कि उन्होंने उसको आगे बढ़ाया हो। जी हाँ। अच्छा, ये जो सारी डिबेट हुई, तो इसकी पूरी तैयारी किस तरह हुई और आगे क्या प्लान है? जो आपका इदारा है वहयन फाउंडेशन, उसका मकसद क्या है, मिशन क्या है? वहयन फाउंडेशन का बुनियादी मकसद यही है जो आज हुआ है, कि एकेडमिक अंदाज में और इल्मी अंदाज में वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़, जो एक खोखली आइडियोलॉजीज़ हैं, जो इंसानों को सही बिलीफ से दूर ले जा रही हैं, मटीरियलिज़म में मुब्तला कर रही हैं, साइंटिज़म में मुब्तला कर रही हैं, हम बताएं कि देखो इन चक्करों में अपने खुदा को, अपने गॉड को ना भूलना, वो असल है। तो वहयन फाउंडेशन इसी तरह एकेडमिक काम करता रहेगा। ये आपकी पहली डिबेट थी फाउंडेशन की? जी हाँ, पहली डिबेट थी। अच्छा, गज़ा के मसले पर उन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की बार बार, गज़ा पर, रे पर भी, कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है क्या इसके लिए अल्लाह ज़िम्मेदार है, खुदा ज़िम्मेदार है? मैंने ये चीज़ अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में पहले ही कही थी कि अगले 2 घंटे में आप देख लेंगे जनाब जावेद अख्तर साहब सिर्फ और सिर्फ इमोशनल आर्ग्यूमेंट देंगे, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे। जब इंसान के पास कोई लॉजिक आर्ग्यूमेंट ना हो, तो फिर वो क्या करता है कि वो इंसानों के इमोशंस को भड़काना चाहता है और अपनी तरफ माइल करना चाहता है। तो ये हरबा नया नहीं है, हमेशा से रहा है, और मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड था अल्हम्दुलिल्लाह।
ताफ़ मुफ्ती शमाइल नदवी जिनके अदारे ने और इनकी तरफ से ये डिबेट रखी गई, दोनों लोगों ने शिरकत की और सौरभ द्विवेदी मॉडरेटर थे और उन्होंने अच्छी तरह ये फरीज़ा निभाया। ये पूरी डिबेट 2 घंटे की है तकरीबन और अलग अलग अंदाज से हुई। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, फिर एक साथ कन्वर्सेशन हुई, क्वेश्चन आंसर रहा और दोनों तरफ से लोगों ने सवाल पूछा, हर तरह से जवाब देने की कोशिश की गई। आप उस मुकम्मल डिबेट को ज़रूर देखेगा और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। ये जो जुल्म इतना हो रहा है और इस ज़्यादती हो रही है, इस जुल्म और ज़्यादती को अगर यहाँ हो रहा है तो हम ऐसे अल्लाह को नहीं मानते, तो इनका ऐसे अल्लाह को नहीं मानना ही और ये लफ्ज़ का कहना ही, ये एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने अपनी ज़बान से कि अल्लाह है। अब अल्लाह सही कर रहा है या गलत कर रहा है वो एक अलग पहलू है जो अलग डिबेट होगा। डज गॉड एग्जिस्ट, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात पर कि भाई ये हो रहा है, इतनी सा तकलीफ़ें, इतना ये वो और ऐसे अल्लाह को हम नहीं मानते। तो नहीं मानना अलग चीज़ है, मानना अलग चीज़ है, लेकिन इनके न मानना ही ने साबित कर दिया कि वो अल्लाह है जिसको वो नहीं मानते। सर ये साइंस ये प्रूव करती है कि इसके अंदर भी लाइफ है। देखें, जिस तरीके से हमारे सेंस ऑर्गन्स की एक लिमिटेशन है, लॉजिक की भी लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशन के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं, यानी आप अपने लॉजिक और अक्ल से जितनी चीज़ों को जान सकते हैं जिनमें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड भी है, तो वहाँ तो हम लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ों के मुताल्लिक हमसे सवाल किया जाए जहाँ हम ना अपने सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए उसे जान सकते हैं, ना अपने लॉजिक के ज़रिए जान सकते हैं, तो अब हमें तीसरा सोर्स ऑफ नॉलेज इख्तियार करना पड़ेगा और वो तीसरा सोर्स ऑफ नॉलेज गॉड की रेवलेशन है जो अपने ख़ास बंदों के ऊपर वो भेजता है। ये असल में जावेद अख्तर साहब एक प्रॉब्लम में मुब्तला हैं। उस प्रॉब्लम का नाम है साइंटिज़म। साइंटिज़म कहते हैं कि आप साइंस को ही वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज बताएं। आप बताइए मोरालिटी को साइंस से आप साबित कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। साइंस का मदार एम्पेरिकल एविडेंसेस पर है। एम्पेरिकल एविडेंस से मोरालिटी साबित नहीं होगी, एम्पेरिकल एविडेंस से कॉन्शियसनेस साबित नहीं होती है, एम्पेरिकल एविडेंस से लॉ ऑफ कॉजैलिटी साबित नहीं होता है। आप कॉज एंड इफेक्ट को तो दिखा सकते हैं, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो खुद मेटाफिजिकल है। तो आप ऐसी चीज़ का इनकार कर रहे हैं जो हमारा लॉजिक खुद बता रहा है कि मेटाफिजिकल रियलिटी एग्जिस्ट करती है। वो कह रहे हैं मेटाफिजिकल रियलिटी मुझे नहीं पता क्या होता है। मैं नहीं समझ सकता कि इस उम्र में आने के बाद मेटाफिजिकल मतलब कोई नहीं समझता। सर भविष्य में ऐसी डिबेट की और संभावना है? देखें, ये एक बहुत बड़ी खूबी है। मैं जावेद साहब को भी अप्रिशिएट करूँगा, उनकी टीम को भी, कि हमारे मुल्क के कैसे हालात हैं आप जानते हैं। इन हालात में प्यार मोहब्बत के साथ बैठकर एकेडमिक अंदाज में डिस्कशन कर लेना, मैं समझता हूँ ये माइलस्टोन है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज़ हैं सबको लड़ाई करने के बजाय भाई ऐसे ही बैठ के प्यार मोहब्बत से बात कर लो ना, साथ में कॉफ़ी पीते हैं और बात कर लेते हैं। आप अपनी बात साबित करें, हम अपनी बात साबित करें, फिर लेट ऑडियंस डिसाइड, जिसको जो समझ में आए वो करें। जिस दिन ये हम करने लग जाएं इस मुल्क में, याद रखें इस मुल्क में कोई दंगा फसाद नहीं। ਪੁਆਇੰਟ ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਯਾਰ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯਾਰ, ਐਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲੜ ਪੈਣ, ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਐਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਓ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ, ਤੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਇਆ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਿੱਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛਿੱਤਰੀ ਉਹ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ, ਫਨੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਫਨੀ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਆ, ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ 2 ਪਾਰਟਸ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ, ਸੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿੱਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।
Sabir